खेती को इन दिनों नई उड़ान मिल रही है क्योंकि आधुनिक तकनीक का साथ जो मिल रहा है। खेतों पर मंडराते छोटे छोटे ये उपकरण जितने आकर्षक हैं, किसानों के लिए उतने ही उपयोगी भी। ये हैं ड्रोन, जिनका जिक्र आपने आमतौर पर युद्ध के मैदानों में सुना होगा या फिर इन दिनों शादी ब्याह का वीडियो बनाते हुए देखा होगा, जबकि हकीकत में ये और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स खेती भी। नमस्कार, कृषि विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कृषि विशेष में आज बात होगी खेती में ड्रोन के इस्तेमाल की। अगले आधे घंटे के दौरान हम ड्रोन के इस्तेमाल के अलग अलग पहलुओं को छुएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि खेती में इनका किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, इस्तेमाल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और सरकार ने ड्रोन नीति में कौन कौन से बदलाव किए हैं ताकि आज के युवा इसे आसानी से अपना सकें और उन्हें भी सुनहरे भविष्य के पंख मिल जाएं। नित नए वैज्ञानिक आविष्कारों ने हमारे कई छोटे बड़े काम को आसान बनाया है। कृषि भी इससे अछूता नहीं है। विज्ञान के बहुत सारे अनोखे आविष्कारों में ड्रोन भी शामिल है। भारतीय कृषि जगत में हालांकि अभी इनका इस्तेमाल बेहद सीमित है, लेकिन जल्द ही ये छोटे उड़न खटोले खेतों में लंबी उड़ान भरने वाले हैं। तकनीक हमारी जिंदगी बदल रही है। तकनीक खेती की तस्वीर बदल रही है। जो काम पहले हाथों से होते थे, अब मशीन कर रही है। ये मशीनों का युग है, नई तकनीक का युग है। नई तकनीक की नई सौगात है ड्रोन। ड्रोन मानव रहित मशीनें हैं जो आर्थिक गतिविधियों के करीब करीब हर क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। खनन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सर्विलांस, ऊर्जा, यातायात, जमीन की पैमाइश, रक्षा, कानून व्यवस्था या इसी तरह का कोई और काम, ड्रोन जहां भी हैं, महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। हमारी सरकार इन्हीं मानव रहित मशीनों की बदौलत खेती को बेहतर से और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की उसकी नीति इन्हीं कोशिशों का हिस्सा है। यानी जमीन पर उगी फसलों पर ये छोटे हेलीकॉप्टर आसमान से नजर रखेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, कभी उन पर कीटनाशक छिड़केंगे, कभी पोषण देंगे। कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल पर सरकार की गंभीरता की झलक इस बार के बजट भाषण में भी दिखाई दी, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ड्रोन के प्रोत्साहन का जिक्र किया। वहीं हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री गरुड़ एरोस्पेस की ओर से 100 किसान ड्रोन की उड़ान के गवाह बने थे। गरुड़ एरोस्पेस ने अगले 2 वर्षों में 1 लाख मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे अनेकों युवाओं को नए रोजगार और नए अवसर मिलेंगे। आज स्वामित्व योजना के तहत गांव में ड्रोन के जरिए जमीन का, घरों का हिसाब किताब तैयार हो रहा है। ड्रोन के जरिए दवाओं की सप्लाई हो रही है। मुश्किल इलाकों में वैक्सीन पहुंच रही है। कई जगह खेतों में दवाओं का छिड़काव भी ड्रोन से शुरू हो गया है। किसान ड्रोन अब इस दिशा में एक न्यू एज रिवॉल्यूशन की शुरुआत है। भारत में ड्रोन स्टार्टअप्स का एक नया इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। अभी देश में 200 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप काम कर रहे हैं। बहुत जल्द ही इनकी संख्या हजारों में पहुंच जाएगी। इससे रोजगार के भी लाखों नए अवसर खुलेंगे। मुझे विश्वास है आने वाले समय में भारत का ये बढ़ता सामर्थ्य पूरी दुनिया को
ड्रोन के क्षेत्र में नया नेतृत्व देगा। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल से न सिर्फ किसानों का काम आसान होगा, बल्कि लागत में भी कमी आएगी, क्योंकि एक अकेला ड्रोन एक दिन में 20 से 25 एकड़ जमीन को कवर कर सकता है। जरा सोचिए, इतनी ज्यादा जमीन पर कीटनाशक या पोषक तत्व छिड़कने के लिए कितने मजदूरों की जरूरत होगी। ड्रोन में लगे सेंसर फसल की निगरानी कर सकेंगे। वो बता देंगे कि खेत के किस हिस्से में कीड़े लगे हैं और किस हिस्से में बीमारी। स्वामित्व योजना के तहत गांव में ड्रोन के जरिए जमीन का और घरों का लेखा जोखा तैयार हो रहा है। ड्रोन दवाओं की सप्लाई कर रहे हैं और मुश्किल इलाकों में वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। आने वाले समय में हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से किसान अपने खेतों से ताजी सब्जियां, फल और फूल वगैरह बाजार भेज सकेंगे। ड्रोन के इन खूबियों के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि मेले में भी ड्रोन को प्रदर्शित किया गया, जहां इस नई तकनीक को देखकर किसानों में काफी उत्सुकता नजर आई। नई तकनीक की बात कर रहे हैं, तकनीकी ज्ञान से कैसे हमारे किसान आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो तकनीक में आज हमने देखा मेले में कि ड्रोन का काफ़ी यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है और किसानों की सबसे ज़्यादा भीड़ भी उसी स्टॉल पर देखी। आज ड्रोन की स्वीकृति देना एक बहुत बड़ा कदम है। पहले ड्रोन का उपयोग किसान नहीं कर सकता था, उसको परमिशन नहीं थी, और ड्रोन से स्प्रे करने से उसका समय बचता है और वो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के वो अपनी फसल के ऊपर स्प्रे कर सकता है। और इसको अपन कह सकते हैं कि हाईटेक खेती की दिशा के अंदर ले जाने की आवश्यकता है। तो इसको लेकर ड्रोन की परमिशन मिलना, ये मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने ड्रोन की स्वीकृति दी और आज किसान है वो ड्रोन का उपयोग कर सकता है। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी और समंदर से सीधे ताजी मछलियां ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगे। केंद्र सरकार कृषि की मौजूदा स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए कृषि में आधुनिक तकनीक पर बहुत जोर दे रही है। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को मंजूरी भी इसी सोच का हिस्सा है। आइए जानते हैं कि आखिर ये ड्रोन काम कैसे करता है और खेती में इसके इस्तेमाल के क्या फायदे हैं। खेती बहुत ही मेहनत वाला काम है। आज के जमाने में लोगों के पास समय की कमी है और खेती के लिए मजदूरों का मिलना भी मुश्किल होता जा रहा है। ज्यादा मेहनत और कम मुनाफा खेती से नौजवानों के मोह भंग की सबसे बड़ी वजह है। कृषि में ड्रोन का इस्तेमाल अभी कीटनाशकों और उर्वरक वगैरह छिड़कने के लिए ही है, लेकिन सेंसर वाले ये भी बता सकते हैं कि फसल के किस हिस्से में कीट लगे हैं और कहां बीमारी लगी है और किस जगह पोषक तत्वों की कमी हो रही है। यहाँ तक कि ये सेंसर फसल की पैदावार का भी अनुमान लगा सकते हैं। कृषि ड्रोन जो वो भारतीय कृषि में उपयोग करने के लिए परमिशन मिल गई है। ड्रोन की महत्वपूर्ण उपयोगिता यह है कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और जितना प्रिसाइज एप्लीकेशन आप देना चाहते हैं उतना ही लग सकता है। जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ अगर ड्रोन है तो उससे आप उसी एरिया में जहां पर समस्या है वहां पर डायरेक्ट जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। ड्रोन से आप पेस्टिसाइड अप्लाई कर सकते हैं, ड्रोन से आप न्यूट्रिएंट अप्लाई कर सकते हैं, ड्रोन से आप क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जिस एरिया में कि क्रॉप की हेल्थ क्या है और जिससे आपको पहले पता लग जाए कि और उसके बाद जो भी ऑपरेशन है आप खेत में कर सकते हैं। तो एक जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि 1 एकड़ खेत में अगर आपको फर्टिलाइज़र डालना है या पेस्टिसाइड डालना है तो 7 मिनट के अंदर आप 1 एकड़ का खेत जो है ना कवर कर सकते हैं। आने वाले समय में किसान भाइयों के लिए ये बहुत उपयोगी टेक्नोलॉजी साबित होगी। ड्रोन हवा में उड़ने वाली छोटी सी मशीन है, लेकिन ये हवाई जहाज नहीं है। इसके ऊपर 4 छोटी छोटी पंखुड़ियां लगी होती हैं, जो हेलीकॉप्टर की तरह इसे उड़ने में मदद करती है। इसके रिमोट में मोबाइल जैसी डिवाइस होती है। इसके जरिए
ड्रोन को कमांड दे सकते हैं। ड्रोन ऑटोमेटिक मशीन है जो खेत में छिड़काव करने के बाद खुद ब खुद अपनी जगह आकर लैंड हो जाती है। छिड़काव के लिए 10 लीटर का टैंक लगा होता है और चारों पंखुड़ियों के नीचे की तरफ नोजल लगे होते हैं। इन्हीं नोजलों से कीटनाशक या तरल उर्वरक या दूसरे पोषक तत्व बारिश के रूप में फसलों पर बरसते हैं। छिड़काव के लिए ड्रोन को ज्यादा ऊंचा उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। महज 1 से 3 मीटर की ऊंचाई पर ये आसानी से काम कर लेता है। उड़ान को फसल की ऊंचाई के हिसाब से एडजस्ट कर लिया जाता है। रास्ते में पेड़ या कोई और रुकावट आने पर ये खुद ब खुद अपना रास्ता बदल देता है। ये ऐसी मशीन है जो खेत में एक समान छिड़काव करती है। अभी जो छिड़काव मशीन उपलब्ध हैं, उनसे ऐसा कर पाना संभव नहीं है। इसके अलावा ये लागत में कमी भी लाती है। एक तो प्रति एकड़ कम दवा की जरूरत होती है और दूसरे बीमारी या कीट लगने पर सिर्फ प्रभावित जगह पर भी इससे छिड़काव किया जा सकता है। और तीसरे, ड्रोन किसानों का बहुत ज्यादा समय बचाता है। 1 एकड़ खेत को ये महज 7 मिनट में कवर कर सकता है। कहा जा रहा है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। पेस्टिसाइड जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता के लिए अच्छे नहीं होते हैं, साथ ही किसानों के लिए भी खतरनाक होता है और साथ ही जो जानवर हैं उन तक पहुंच जाते हैं पेस्टिसाइड्स। क्या कहना चाहेंगे? हमने गाइडलाइंस में दिया है उसमें कि किस टेम्परेचर, किस ह्यूमिडिटी, किस एयर वेलोसिटी पर आपको इसको ऑपरेट करना है, ताकि ये ड्रिफ्ट का मतलब कि आप छिड़काव कर रहे हैं और उड़ गया, क्योंकि इसमें जो ड्रॉपलेट साइज होती है वो छोटी होती है, तो दोनों में रिलेशन भी इनवर्स है। ड्रॉपलेट साइज छोटी होगी तो उसमें इस ड्रिफ्ट ज़्यादा होती है। ये समाज को और क्या कहते हैं आसपास के पशुओं को, पक्षियों को या पॉन्ड को, इनको प्रभावित नहीं करेगा। ऐसी रिकमेंडेशन में ऐसी गाइडलाइन दी गई हैं। अगर उसको फॉलो करते हैं हमारे ऑपरेटर तो किसी तरीके का ऐसा नुकसान नहीं होने वाला है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि खेती के लिए 10 से 15 किलो के ड्रोन की जरूरत होती है। बाजार में इसकी कीमत 10 लाख रुपए के आसपास बैठती है। हर किसान के लिए एक मशीन पर इतनी रकम खर्च कर पाना संभव नहीं है। इसलिए सरकार ने किराए के ड्रोन का इंतजाम कर दिया है। कोई छोटा किसान भी कस्टम हायरिंग सेंटर से किराए पर ड्रोन लेकर अपना काम आसानी से चला सकता है। और अगर आप किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ से जुड़े हैं तो अपना खुद का ड्रोन खरीद सकते हैं। सरकार एफपीओ को 70% तक की सब्सिडी दे रही है, यानी 10 लाख का ड्रोन आपको सिर्फ 3 लाख में मिल जाएगा। एक ड्रोन टेक्नोलॉजी इस समय जो अवेलेबल है वो 10 केजी पेलोड कैपेसिटी का करीब 9 से 10 लाख रुपए में अवेलेबल है। लेकिन जब हम कस्टम हायरिंग की बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट की और स्कीम इसमें सब्सिडी जब लागू हो जाएगी तो इसकी कीमत और कम हो जाएगी। मेरे किसान भाइयों को यही सलाह दी जाती है कि ड्रोन को खरीदे ना, बल्कि उसको किराए पर जैसे उपलब्ध जब कराया जाए तो किराए पर उसको चलाएं और इसका भरपूर फायदा उठाएं। भारतीय कृषि में ड्रोन का इस्तेमाल अभी शुरुआती दौर में है। सरकार तेजी से काम कर रही है और ब्लॉक स्तर पर या फिर गांव लेवल पर भी कस्टम हायरिंग की सुविधा देने का इरादा रखती है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कृषि विशेष अभी जारी है। आगे देखेंगे ड्रोन उड़ाने के लिए किस तरह की सावधानियां बरतनी पड़ती है और कैसी है इससे जुड़ी रोजगार की संभावनाएं। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष, जिसमें आज हम कृषि ड्रोन की बात कर रहे हैं।
ड्रोन का इस्तेमाल जिम्मेदारी भरा काम है। यही वजह है कि इसके लिए कई तरह की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। ये सावधानियां उड़ाने से पहले की भी है, उड़ाने के दौरान की भी और उड़ाने के बाद की भी। कृषि में ड्रोन का इस्तेमाल चूंकि जहरीले कीटनाशक छिड़कने के लिए होता है, इसलिए इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए ये सावधानियां बेहद जरूरी हैं। ड्रोन उड़ाने से पहले प्रशिक्षण लेना बेहद जरूरी है। कृषि के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन का प्रशिक्षण 2 चरणों में होता है। पहला ड्रोन चलाने के लिए और दूसरा दवा या पोषक तत्व छिड़कने के लिए। ड्रोन चालक विशेष प्रशिक्षण के बाद ही उसे उड़ा सकेगा। प्रशिक्षण में कीटनाशकों के चिकित्सा संबंधी प्रभाव भी शामिल होते हैं। इतना ही नहीं, ड्रोन संचालक को उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन के महानिदेशक यानी DGCA की ओर से इजाजत लेनी होती है। हालांकि ग्रीन जोन के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है और कृषि कार्य ग्रीन जोन में ही आते हैं। हाँ, एयरपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन में ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है। संचालक को ड्रोन के लिए विशिष्ट पहचान संख्या DGCA से लेनी होती है और उसे ड्रोन पर चिपकाना होता है। ड्रोन संचालक ये जरूर सुनिश्चित करें कि ड्रोन अच्छी हालत में हो और उड़ाने के लिए सुरक्षित भी। ड्रोन उड़ाने के 8 घंटे पहले तक चालक ने अल्कोहल का सेवन न किया हो। इसके अलावा ड्रोन उड़ाते समय रक्षात्मक यंत्र जरूर पहने और स्प्रे के दौरान खाना पीना बिल्कुल न करे, न ही खेत के अंदर जाएं। प्रोग्राम जो ऑपरेट करेंगे ड्रोन्स का, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 हफ्ते का है। वो कोई भी युवा जो है जो 10वीं पास है वो उसको ट्रेनिंग को कर सकता है और ड्रोन ऑपरेटर बन सकता है। इसके अलावा अगर कोई पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करना चाह रहा है ड्रोन के द्वारा, वो ट्रेनिंग के बाद वो एक हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम वो कृषि विभाग के द्वारा वो ट्रेनिंग प्रोग्राम वो भी हमने बनाया है, उसका मॉड्यूल बनाया है। तो इस तरह से युवाओं को ड्रोन ऑपरेशन में, CHC में इस तरह से रोजगार के अवसर प्रदान हो सकते हैं। ड्रोन संचालक को ड्रोन उड़ाने के क्रम में कुछ अहम जिम्मेदारियां भी निभानी होती है। मसलन जहां भी ड्रोन उड़ाना है, वहां के लोगों को कम से कम 24 घंटे पहले जानकारी देनी होगी। संबंधित कार्यकारी अधिकारी भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और उस क्षेत्र के कृषि अधिकारी को लिखित में ड्रोन उड़ाने की जानकारी कम से कम 24 घंटे पहले देगा। इसके अलावा जिस इलाके में कीटनाशक छिड़का जाना है, उसे चिन्हित करने की जिम्मेदारी भी ड्रोन संचालक की ही होगी। साथ ही दुर्घटना के दौरान फर्स्ट एड की सुविधा भी उपलब्ध करानी होगी। ड्रोन उड़ाने के दौरान ध्यान रखें कि ड्रोन की ऊंचाई 1 से 3 मीटर के बीच फसल की ऊंचाई के हिसाब से रखें, जबकि रफ्तार 3 से 8 मीटर प्रति सेकंड रखें। गौर करने वाली बात यह है कि ड्रोन से सिर्फ वही कीटनाशक छिड़के जा सकते हैं जिन्हें ऊंचाई से छिड़कने की इजाजत है। याद रहे, छिड़काव में साफ पानी का ही इस्तेमाल करना है। कीटनाशक के छिड़काव वाली जगह पर एक निश्चित समय के लिए इंसानों और जानवरों का प्रवेश बंद करना होगा। अगर आसपास कोई जल स्रोत है तो उससे कीटनाशक छिड़काव का फासला कम से कम 100 मीटर होना चाहिए। ऐसी जगह के ऊपर से ड्रोन नहीं उड़ा सकते जहां लोग जमा हो। चलती गाड़ी से भी इसे उड़ाने की इजाजत नहीं है। खराब मौसम, तेज हवा में ड्रोन न उड़ाएं और ये भी देख लें कि तापमान और वातावरण में नमी ड्रोन उड़ाने के अनुकूल है या नहीं। हमारी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, इसमें बिल्कुल विस्तार से बताया गया है कि ड्रोन इस्तेमाल करने से पहले क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और ड्रोन इस्तेमाल करते वक्त क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ड्रोन इस्तेमाल करने के बाद क्या सावधानियां इस्तेमाल करनी चाहिए। ये सारी बहुत साफ शब्दों में, सरल शब्दों में उस SOPs में बताया गया है। और जो भी उस SOPs हमारी वेबसाइट में है, कृषि विभाग की वेबसाइट में भी SOPs वो उपलब्ध हैं और उस SOP का उपलब्ध ये करते हुए कर सकते हैं। दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी DGCA के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो ऑपरेट करेंगे ड्रोन्स का, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 हफ्ते का है। वो कोई भी युवा जो है जो 10वीं पास है वो उसको ट्रेनिंग को कर सकता है और ड्रोन ऑपरेटर बन सकता है।
स्प्रे करने के बाद खाली कंटेनर को साफ पानी से 3 बार धोएं और जो कचरा बचा है उसे स्थानीय नियमों के अनुसार डिस्पोज करें। खतरनाक कचरे को न तो जलाएं और न ही मिट्टी में दबाएं। खाली कंटेनरों को कभी भी खेत में न छोड़ें, बल्कि नाशीजीव नियम के अनुसार डिस्पोज करें। रसायनों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ड्रोन संचालक के लिए बहुत जरूरी है कि वे स्प्रे के तुरंत बाद नहाकर साफ कपड़े पहन लें। कृषि ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा मिले, इसके लिए कई नियम बनाए जा रहे हैं। साथ ही ड्रोन नीति में भी बदलाव किया गया है, क्योंकि ड्रोन उद्योग में काफी संभावनाएं नजर आ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 2023-24 तक इसकी सालाना बिक्री का कारोबार 900 करोड़ रुपए से भी ऊपर जा सकता है, जबकि इस समय ये महज 60 करोड़ के आसपास है। बढ़ते कारोबार की वजह से ही इसमें रोजगार की भी संभावनाएं दिख रही हैं। ड्रोन उद्योग आज एक तेजी से उभरते क्षेत्र की तरह देखा जा रहा है। इसकी बेहतर संभावनाओं को देखते हुए कंपनियां भी निवेश के लिए उत्सुक नजर आ रही हैं। खास तौर से ड्रोन उत्पादन, पुर्जों के निर्माण और हवाई क्षेत्र के नक्शे पर अगले 3 साल के दौरान 5000 करोड़ के निवेश की बात की जा रही है। यही वजह है कि ड्रोन निर्माण उद्योग आने वाले 3 सालों में सीधे 1000 रोजगार उपलब्ध कराएगा, जबकि इस अवधि में ड्रोन सेवा उद्योग के 30,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर चले जाने की उम्मीद है। कोई भी शख्स ड्रोन सेवा क्षेत्र में रोजगार पा सकता है, बस उसे ड्रोन उड़ाना सीखना होगा। सीखने के लिए सरकार ने मुफ्त ट्रेनिंग का इंतजाम किया है। 10वीं पास व्यक्ति भी ऑनलाइन फॉर्म भरकर शिक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो अपना कस्टम हायरिंग सेंटर भी खोल सकते हैं। ये सेंटर कृषि और दूसरी सेवाओं के लिए किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराएंगे। इन सेंटरों के लिए ड्रोन खरीदने पर सरकार 40% की छूट भी दे रही है, लेकिन अगर आप कृषि में स्नातक हैं तो सब्सिडी 50% हो जाएगी, यानी आपको आधे दाम पर ही ड्रोन मिल जाएगा। इसके अलावा ज्यादा पैसे वाले लोग अपना खुद का ड्रोन स्टार्टअप या कंपनी स्थापित कर सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में आज जो हमारे किसान भाई है या उनके परिवार वाले लोग हैं, ये लोग एक ड्रोन पायलट बन सकते हैं और किसान ड्रोन के सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं, जिसका मतलब कि आप ये सब्सिडी के साथ जुड़कर एक ड्रोन खरीद सकते हैं और जितने भी आपके दूसरे किसान भाई है उनको जाकर ये ड्रोन सर्विसेज दे सकते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि एक ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर बनने के लिए आपको कोई 1 या 2 साल के कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप 7 दिन में ड्रोन चलाना सीख सकते हैं और अगले कुछ 5 से 7 दिन में इसके जो पेस्टिसाइड है उसको कैसे मैनेज करना है, उसका क्या ध्यान देना है, ये सीख सकते हैं। तो तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आप एक किसान ड्रोन को चलाना और उससे सर्विस कैसे देना है ये सीख सकते हैं और आप तुरंत पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा पैसे कमाने का व्यवसाय बन सकता है आपके लिए, जिसमें आप फार्म मैकेनाइजेशन का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है, इसको आप आपके दूसरे किसान भाइयों तक लेके जा सकते हैं। ड्रोन खरीदना और उसे चलाना अब पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है। नए नियमों के तहत सालाना बिक्री कारोबार के मामले में एमएसएमई कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए पात्रता मानदंड नाम मात्र का रह गया है। ड्रोन के लिए 2 करोड़ और कलपुर्जों के लिए 50 लाख रुपए, जबकि गैर एमएसएमई कंपनियों के लिए ड्रोन के लिए 4 करोड़ रुपए और पुर्जों के लिए करोड़ रुपए पात्रता मानदंड है। देखिए, ड्रोन की जब हम बात करते हैं तो किसानों को ये ड्रोन सिर्फ खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, अगर आपके पास 2-3 एकड़ जगह है या फिर आपके पास आजू बाजू भी बहुत सारे किसान भाई है तो आप उनके साथ मिलकर एक ड्रोन ले सकते हैं। पर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर करके जो लोग जुड़ेंगे और उनसे आपको ड्रोन की सर्विसेज मिलेगी। जैसे आप कस्टम हायरिंग सेंटर में जाते हैं या फिर आजू बाजू कहीं पे फार्म हायरिंग सेंटर्स पे जाते हैं तो वहाँ से आपको ट्रैक्टर मिलता है, वैसे ही ड्रोन भी मिलेगा और वो आदमी जो है वो ड्रोन के साथ आएगा, खुद आपके एरिया में स्प्रे करेगा और उसके बाद में वापस चला जाएगा। तो आपको जितना आपका खेत है और जितनी बार आप स्प्रे कर रहे हैं सिर्फ उतना ही पैसा खर्च करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप ड्रोन खरीदे तो ही आपको ड्रोन का फायदा होगा। ड्रोन और उसके पुर्जों के लिए पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के अंतर्गत आवंटित कुल राशि 120 करोड़ रुपए है, जो 3 वित्तीय वर्षों में खर्च की जानी है।
वहीं ड्रोन और उसके पुर्जे बनाने वाले निर्माताओं के लिए मूल्यवर्धन की प्रोत्साहन राशि 20% होगी। इस तरह ड्रोन के इस्तेमाल को खूब बढ़ावा दिया जा रहा है। यह अत्याधुनिक तकनीक जहां खेती की तस्वीर बदल रही है, वहीं उसके उद्योग से जुड़ी अड़चनों को दूर कर सरकार युवाओं को अपना भविष्य संवारने का सुनहरा अवसर दे रही है। इसी के साथ आज के कृषि विशेष में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।